दोस्तों, बहुत लंबे टाइम से हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। अब देखो इसमें घड़ी वाली बात ये है कि बहुत बच्चे लंबे समय से क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आयोग अपना कैलेंडर जारी करे, कब हम उसमें कुछ करें, इस तरह की चीज़ें रहें। और जो क्या है अब जाके क्या सामने आई हैं, तो थोड़ा-सा उसी को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट भी है और बच्चों के लिए थोड़ा-सा एक खुशखबरी भी है कि इस बार आयोग ने क्या है फिर से अपना एक कैलेंडर जारी किया है और इस कैलेंडर के अनुसार ये सारे एग्ज़ाम क्या निश्चित तौर पर होंगे। इसमें हम पहले एक-एक करके सारी चीज़ें देख लेंगे। और पहला जो परीक्षा कैलेंडर उसमें कि न्याय विभाग को लेके यानी जो जुडिशरी के एग्ज़ाम अभी प्री एग्ज़ाम हुआ है, मेंस की डेट उन्हें खिसका दी थी, उसमें एक याचिका आ गई है। इस कारण वो एग्ज़ाम आगे जाके होगा। जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं यानी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा और समय मिल गया मेंस लिखने के लिए, उनके लिए तो बहुत-बहुत बधाई है और बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा जो उसमें विभिन्न विभाग में अकाउंटेंट की पद जो एग्ज़ाम उन्होंने कराया था, उसका कंप्यूटर टंकण परीक्षा मतलब ये सब पेंडिंग है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। वन विभाग में वन आरक्षी जो है फॉरेस्ट गार्ड वाला, उसका उन्होंने लिखा है कि अक्टूबर के माह में। ठीक है, वन विभाग में मैं से पढ़ लेता हूँ क्योंकि बार-बार इसमें लिखना थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप वैसे अच्छे से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वन विभाग में जो वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड 2022 का जो एग्ज़ाम है, उसका शारीरिक पेपर जो होगा यानी फिजिकल पेपर जो होगा वो बहुत जल्दी होगा इसमें, यानी कि अक्टूबर के महीने कह रहा है उसमें। बंदी रक्षक का जो पेपर 2022 का वो 15 अक्टूबर को उसकी मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, परिवहन विभाग में संभागीय पर्यवेक्षण जो प्राविधिक परीक्षा 2022 का है, उसका 16-17 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसके बाद जिन लोगों जो साइंस साइड के विद्यार्थी रेशम विभाग में शहरी विकास विभाग सहकारिता पर्यवेक्षक पर्यावरण पर्यवेक्षक जो अभी दोबारा से फॉर्म भरे भरे गए थे और जो विभिन्न नगर निगम में हैं, उसमें भी क्या 17-19 नवंबर को एग्ज़ाम है, सीधा एग्ज़ाम होगा। ये बहुत आप तैयारी लग जाओ पर्यवेक्षक में, साइंस पढ़ना शुरू कर दो अभी से। खैर जो समझदार बच्चे वो शुरुआत से पढ़ रहे होंगे और जो ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम होता ही नहीं होता, उनके लिए ये है कि वो क्या है तैयारी शुरू करें। 19 नवंबर को एग्ज़ाम की डेट है, जो क्या है हमारी पर्यवेक्षकता, जिसमें साइंस पूछा गया था। इसमें जो लैब असिस्टेंट वाला पोर्शन वो भी इसमें काउंट हो, जिन्होंने लैब के भरे हुए हैं, और पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर के जो क्या है विभिन्न नगर निगम नगर पालिका परिषद में जो पोस्ट आई थी उनके लिए। सहकारिता पर्यवेक्षक पर्यावरण पर्यवेक्षक। ठीक है, अगला जो है 8वां जो है शहरी विकास विभाग में अधिशासी अधिकारी कर राजस्व निरीक्षक, इसकी 26 नवंबर 2023 को मुख्य परीक्षा होगी। तो इसका जो नोटिफिकेशन है अभी तक नहीं आया है और जहाँ तक मुझे याद है कि नहीं आया है, क्योंकि कर एवं राजस्व निरीक्षक तो अभी तक आया नहीं है। तो इसकी मुख्य परीक्षा की अगर बात कर रहा है तो सोचने वाले शायद, अगर इसका फॉर्म तो मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग जिसका है वो देख लेना, जिसका नहीं है तो नया फॉर्म आएगा जल्द से जल्द। ठीक है ना, नवंबर में एग्ज़ाम बता रहा है। शहरी विकास विभाग में सफाई निरीक्षक, इसका कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, सफाई निरीक्षक के पद आए हुए हैं और उसमें उसने सर्टिफिकेट मांगा है, तो बहुत लिमिटेड बच्चों ने क्या है फॉर्म भरा होगा। 3 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है सफाई निरीक्षक का। ठीक है ना, इसके लिए क्योंकि सैनिटेशन इंस्पेक्टर बनेगा, इसमें जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर बनेगा उसके लिए आपको क्या है उसका सर्टिफिकेट चाहिए था, इसलिए बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, तो उनके पूरे चांस है सिलेक्शन के। 10वां जो पद है पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 2023, इसका नोटिफिकेशन आएगा और 10 दिसंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम होना है। सचिवालय प्रशासन, ये 11 नंबर है, यहाँ से चीज़ें हमारी शुरुआत हो जाती हैं। ठीक है, जो 11वां नंबर है यहाँ से जिसका हम इंतजार कर रहे थे, सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग यानी उत्तराखंड का जो सेक्रेटरीट है, और लोक सेवा आयोग जो हरिद्वार है, प्लस राजस्व परिषद। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा, मैंने आपको कहा था कि रिवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, रिवेन्यू काउंसिल, उसमें भी क्या है लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के पद आएंगे। तो ये फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं और 17 दिसंबर इसकी डेट है। आप लोग 17 दिसंबर की तैयारी शुरू कर दो, इसको फोकस करो, आपका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। लिखा है उसमें प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है ना, ये 11 नंबर वाले में लिखा है इसने, इसका क्या 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास सिर्फ कितना महीना बचा, अब है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, केवल 3 महीने हैं। और कल की वीडियो मैंने कहा था कि आपके पास मैक्सिमम 130 दिन होंगे, और ये बिल्कुल वैसे हो रहा 130 डेज़ के हिसाब से। अभी आपके समय है, आप तैयारी शुरू कर दो इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 12वें नंबर का वह है उत्तराखंड नगर ग्राम नियोजन, ये सहायक नियोजक के बारे में। इसमें स्क्रीन एग्जाम इसका 20 दिसंबर का है। वास्तु भी इसमें बेसिकली जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे उनको इसमें लिया जाएगा, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया तो उनको इसमें लिया जाएगा, उनके लिए फॉर्म है उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। ठीक है, एक जैसा सहायक नियोजक या फिर सहायक वास्तुविद, वास्तुविद मतलब ड्राफ्ट करता है या ड्राफ्ट्समैन वगैरह के पद आएंगे इसमें। इनका जो एग्ज़ाम है स्क्रीन एग्ज़ाम 20 दिसंबर को होगा। तो जो जिन्होंने सिविल या मैकेनिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिससे भी इन्होंने टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, उनके लिए सबसे बढ़िया है, वो लिख के तैयारी कर सकते हैं। 20 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, 2023 में ही होगा।
इसी साल एग्ज़ाम होगा। विभिन्न विभाग निकाय में सहायक कनिष्ठ अभियंता जो जेईई जिसके बारे में आज आया था कि जेईई की भर्तियों को तुरंत विज्ञप्ति जारी होगी, उसकी जो मुख्य मेन एग्ज़ाम होगा 23, 24, 26, 27 दिसंबर 2023 को होगा। दिसंबर के महीने में सब निपटा देगा, ठीक है ना। गन्ना विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक, दुग्ध पर्यवेक्षक समूह, इसमें 2023 के नए फॉर्म आएंगे। इसमें 28 जनवरी 2024 को इस एग्ज़ाम होगा। जनवरी के महीने में आप क्या बिजी हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद, जो इंस्ट्रक्टर होता है प्राविधिक शिक्षा विभाग, यानी जो हमारे ITI वगैरह होता है उसके अनुदेशक यानी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके पद का जो फॉर्म है ग्रुप सी का है, वो 3 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। कृषि उद्यान पशुपालन विभाग सहायक कृषि अधिकारी उद्यान पर्यवेक्षक, जो आपने ग्रुप सी में लास्ट टाइम भरा था 10 फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में। तो लगातार एग्ज़ाम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। जो लोग सभी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि बहुत सारे मौके मिल रहे हैं करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और इसमें से बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लगभग सब भरे होंगे। 17वें नंबर पे आते हैं इसमें राज्य संपत्ति विभाग व्यवस्था अधिकारी। काफ़ी अच्छा पद होता है राज्य संपत्ति विभाग। मतलब ये होता है जैसे आपके बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, हमारे बहुत सारे MP MLA यहाँ पर आते हैं, या हमारे जो IAS ऑफिसर PSS ऑफिसर जिनको गाड़ियाँ मिलती हैं उनकी व्यवस्था करना, उनका रहना खाना, ये सब चीज़ें ये लोग देखते हैं। इसका 2 मार्च को एग्ज़ाम है, इसका नोटिफिकेशन आएगा व्यवस्थापक अधिकारी का। इसमें बेसिकली HM वाले बच्चों को लेते हैं व्यवस्थापक अधिकारी। ये PCS का पद भी है, PCS के पद में व्यवस्थापक या व्यवस्था अधिकारी का पद आता ही है, तो उसमें HM भी मांगते हैं। तो जिन बच्चों ने होटल मैनेजमेंट किया है उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्था अधिकारी हो गया, ठीक है। अगला है राज्य संपत्ति विभाग लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग में ये सब जो व्यवस्था है, यानी लोक सेवा आयोग को जो पूरा हाउस है, जो पूरी बिल्डिंग है, उसके लिए उसके आएगा। उसका 16 मार्च को एग्ज़ाम है। अब बाकी प्रयोगशाला विधि विज्ञान प्रयोगशाला 31 मार्च को, यानी जिन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले फॉर्म भरे गए थे होम डिपार्टमेंट में, वहाँ पर क्या है जो ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाला उसका एग्ज़ाम इस समय है, ठीक है। 19 नंबर है प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इसमें आपको पता है फॉरेंसिक साइंस वगैरह इन्होंने मांगा हुआ है और उन्होंने विशेष रूप से अन्य चीज़ें उसमें मांगी हुई थी। अन्वेषक कम संलग्न सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023, ठीक है ना। इसका दोबारा फॉर्म तो नहीं आया, लेकिन ग्रुप सी में 2021 में इसका फॉर्म आया था। 6 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है, यानी अगले साल एग्ज़ाम होगा इसका अप्रैल। आगे पास काफ़ी लंबा समय है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जितने आप बच्चे हैं सब लोग क्या फोकस होकर तैयारी करो। अभी बता रहा हूँ मैं, फोकस होकर आप एक एग्ज़ाम को फोकस कर लो, नहीं कि आगे जाके बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। दोबारा 2024 में चुनाव हैं, इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं। 2024 के बाद उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होगा, ठीक है ना। 27 में चुनाव, तो इसका मतलब लगा लो 2025, 2024, 2025, ठीक है ना। 2026, ये 3 साल हैं, खाली जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा इस समय, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि फॉर्म आता, फॉर्म आएगा, इक्के दुक्के फॉर्म आएंगे, उसमें कुछ न कुछ विवाद चलता रहेगा। आपको पता क्या स्थिति चल रही है, इसलिए जो ये चीज़ें आ रखी हैं इनको फोकस करो। अप्रैल तक के एग्ज़ाम की उसने दे रखी है इसमें, ठीक है ना। उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक जो आजकल आपने भजा था, उसकी 23 से क्या है 26 अप्रैल तक एग्ज़ाम होंगे। हाँ, 23 से 26 अप्रैल तक एग्ज़ाम है। तो ये तो 21 एग्ज़ाम की इसने क्या टोटल 21 एग्ज़ाम है, उनके दे दे। समीक्षा अधिकारी इसने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। इसने क्या कर दिया है, RO ARO को क्लियर कर दिया। RO और ARO का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है कि कब होना है, कैसे होना है, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसमें जो आगे देखते हैं, आगे के फॉर्म है, जो नए पद आने, नए फॉर्म आने, जिसके बारे में उसने ये कहा कि अक्टूबर के महीने में लेके आएंगे, उसको देखते हैं। वहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लोग PWD में इनका क्या सहायक शोध अधिकारी के बारे में आएगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग में कहने मतलब जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के फॉर्म आने वाले हैं, जो 2015 से नहीं आए। ये लगभग 300 के आसपास पद हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वो कितने पदों की विज्ञप्ति निकालता है, ठीक है ना। और बाकी तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर जो बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर आने वाला है। इसका एग्ज़ाम ये लगा लो, क्योंकि इससे पहले उसने अप्रैल तक एग्ज़ाम दे रखे, तो अगले साल जून जुलाई में एग्ज़ाम होंगे सारे के सारे, इससे पहले तो नहीं होने से रहे। सचिवालय प्रशासन लोक सेवा में अपर निजी सचिव, जिसके बारे में अभी उन्होंने कहा था, इसका नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा। लेकिन आप ये लगा लो जो ये वाले पद दे रहा है, जिसको मैं ये एरो कर रहा हूँ इस तरह से, इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होते हो सकता है इसी साल एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ऊपर के एग्ज़ाम में उसने कहीं पर भी क्या है इसके लिए विशेष चीज़ें नहीं दी है। मतलब उसने क्या है बहुत ज़्यादा बीच में डेट का गैप किया है, उन डेट्स में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमारा जो मेन फोकस है RO ARO का 17 दिसंबर वो फिक्स हो गया। नवंबर के महीने हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्या है कोई एग्ज़ाम कराएं इसमें। बाकी इसमें देखो पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस
उपाधीक्षक क्या होता है हमारा डीएसपी जो होता है, ठीक है ना। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, तो प्रिंसिपल की भी इसमें पोस्ट निकलेंगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग जितना भी टेक्निकल है हमारा, जितने हमारे उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक स्कूल हैं उन सब के लिए, उन सब में क्या बहुत सारे पद आ रहे हैं। ये पद अभी कुछ टाइम पहले किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी प्राइवेट संस्था से कराने की बात हुई थी, तो वहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फीस वगैरह ले रहे थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो चीज़ें उन्होंने कैंसिल कर दी गई हैं। अब आपको क्या है इसी माध्यम से एग्ज़ाम होगा। तो ये 2 से लेके और जो ये 5 6 ये 7 तक जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ये, ठीक है ना। 1 से लेके 7 तक आपको दिखा दे प्राविधिक शिक्षा विभाग के हैं सारे के सारे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक लेक्चर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का आपका यहाँ पर रहेगा। देखो अपर, ये अपर निरीक्षक उसका हो गया, औषधि निरीक्षक ग्रेड भी हो गया, पुलिस उपाधीक्षक, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, कर्मशाला वाला, ये सब उसी में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें जो आता है पुलिस विभाग के बारे में आता है। तो पुलिस का जो 8वें नंबर से पुलिस विभाग का लिखा, पुलिस आरक्षी पुरुष, यानी जो कांस्टेबल की भर्तियाँ वो भी आएंगी इसमें अभी। और इसमें कौशल विकास एवं संयोजन प्रधानाचार्य श्रेणी की, तो इसमें कहने मतलब बहुत अच्छे अच्छे पद आने वाले हैं और इनमें से कुछ एग्जाम बहुत जल्दी होंगे इसमें। वन विभाग में स्केलर, ये बहुत लंबे टाइम से 2015 से ये वन विभाग का स्केलर, वन विभाग में लॉगिंग अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी इन एफआरओ, ठीक है ना। प्राविधिक शिक्षा ये प्राविधिक सहायक भू भौतिकी, यानी जिसको जियोग्राफी से यानी भूगर्भ विज्ञान, जिसने एमएससी या बीएससी किया होगा तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। पुलिस विभाग में जो उप निरीक्षक है यानी एसआई के जो पद हैं वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। फिर से नोटिफिकेशन जारी होगा इसका, जिन्होंने पहले भरा है उनके लिए कुछ मॉडिफाई करके ये रखेंगे इसमें। पीडब्ल्यूडी में क्या है, सहायक वास्तुविद यानी जो ड्राफ्ट्समैन का पद होता है उसके बारे में आएगा। और इंजीनियर वास्तुविद को आप ड्राफ्ट्समैन भी कह सकते हैं या फिर जो इंजीनियर होता है उसको भी आप कह सकते हैं इसमें। विभिन्न विभाग में वैयक्तिक सहायता यानी पीए के जो पद, जो लोग अभी इसने अखबारों में क्या है जो मेंशन किया था उसके बारे में, वो भी इसमें आ सकता है। लघु एवं सूक्ष्म उद्यम विभाग में जिला ग्राम उद्योग अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, ये बेसिकली ये हमारे के श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो होता है एक पीसीएस रैंक का पद होता है। और इसमें कार्मिक विभाग यानी जो हमारा पीसीएस राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, यानी दोबारा से क्या है तहसीलदार के फॉर्म आएंगे, आप उनको भर सकते हो। तो आप इसमें से कोई सा भी एग्ज़ाम फोकस कर लो, आपका आराम से इसमें हो जाएगा। आयुर्वेदिक यूनानी विभाग, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, ज्येष्ठ माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसमें प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, यानी आपके क्या लेक्चरर के फॉर्म आने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण बाल विकास अधिकारी, इसमें महिला सशक्तिकरण बाल विकास अधिकारी में जिला परिवीक्षा अधिकारी, इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा, जिसका एमए सोशोलॉजी वगैरह एमएसडब्ल्यू एमए सोशोलॉजी किया होगा उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसमें, ठीक है ना। 16 नंबर की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तो इसमें आपका बीएससी में साइंस होना चाहिए, फूड इंस्पेक्टर बन जाओगे आप, ठीक है ना। कौशल विकास सेवा योजना, ये इसका मतलब ये लगा लो, जो मेन आप लगा लो, जो आगे के हमारे पद हैं उनको हम देखते हैं इसमें। तो एक एआरओ का, ठीक है ना, पीसीएस और लोअर पीसीएस, यानी जो हमारा ये तीनों जो बेसिक बच्चे जो उत्तराखंड में जिसकी तैयारी करते हैं वो पूरी तरह तैयारी हो जाएं। बहुत अच्छा मौका है, इस बार एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएंगे, यानी 2024 पूरा एग्ज़ाम का वर्ष है, ठीक है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, इस बार आपको निकालना है, ठीक है। आयोग ने साफ साफ लिखा है वर्तमान वर्ष 2023 विज्ञापन प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त परीक्षाएं तिथियां संभावित तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें हमेशा वो डाउटफुल रहता है। तो खैर, लेकिन हमें फिर भी हमारे पास एक फोकस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए और हमें इन पेपरों की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। बाकी इन पेपरों को लेके जो भी चीज़ें आगे अपडेट रहेगा उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन आपको लेके बहुत अच्छे से तैयारी करना है। इसमें आपको बिल्कुल फोकस होकर रहना है कि यार बस तैयारी करनी है अच्छे से, और इसमें कुछ हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। बेसिकली जो सबसे कॉमन एग्ज़ाम है उनको आप बहुत ज़्यादा फोकस कर लो, ठीक है। बाकी से नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।